बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद। शहरी करें एहतियात, 24 घंटे के दौरान डिवीजन भर में 11 मरीज जान से गए। मजीद 199 अफराद में कोरोना पॉजिटिव आ गया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना की तीसरी लहर के जानलेवा वार जारी। फैसलाबाद डिवीजन में मजीद 11 जिंदगियां निकल गया। डिवीजन में 24 घंटों में 199 नए केस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 11 मरीज जान बहक हुए, जबकि मजीद 144 अफराद में कोरोना पॉजिटिव आए। टोपा में 33, झंग में 15 और चिन्योट में 7 अफराद कोरोना का शिकार हुए। उधर अलाइड अस्पताल के MS डॉक्टर मुश्ताक सिपरा का दूसरी बार कोरोना मस्बत आया, जिस पर उन्होंने खुद को घर में करंतना कर दिया। DHQ अस्पताल झंग कोरोना के मरीजों से भर गया, जिस पर अस्पताल इंतजामिया ने जनाना सर्जिकल वार्ड को दीगर इलाज मुआवजे के लिए बंद करके सर्जिकल वार्ड में कोरोना के मरीजों के लिए 24 बेड्स लगा दिए हैं। ताहम जनाना सर्जिकल वार्ड में जेर इलाज खवातीन मरीजों को मर्दाना मेडिकल वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। जो खदशात हमारे थे वो सच साबित हुए और तीसरी वेव के आते ही मरीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं। पिछले दिनों ही हमने ये खदशा ज़ाहिर किया था कि हमारी पैरेलल सर्विसेज जो हैं वो मुतासर हो रही हैं, तो हमें सर्जिकल हमारे 2 वार्ड हैं, जिनमें से एक वार्ड हमने क्लोज़ कर दिया है, तो उसमें भी 24 बेड्स हमने एक्स्ट्रा लगवा दिए हैं और ऑक्सीजन का अरेंजमेंट कर लिया है। महकमे सेहत के मुताबिक मजमूई तौर पर 1767 अफराद मुतासर हो चुके हैं। कोरोना वायरस के मरीजों में तेजी से इजाफा हो रहा है। शहरी SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करें। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। तोबा टैक्सिंग इंतजामिया ने रमजान बाजार में आवाम को दी जाने वाली चीनी पर कट लगा दिया। 2 किलो की बजाय 1 किलो चीनी फराहम करना शुरू कर दी। देखते हैं शाहिद महमूद की इस रिपोर्ट में। तोबा टैक्सिंग के रमजान बाजार में जिले इंतजामिया ने अजीब फैसला किया है। आवाम को दी जाने वाली चीनी में कट लगा दिया गया। 2 किलो की बजाय अब 1 किलो चीनी फराहम की जाने लगी है, जिस पर शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। शहरियों का कहना था कि सारा दिन लाइनों में लगने के बाद 1 किलो चीनी मिलना समझ से बालातर है। 15 से 20 रुपए की बचत के लिए इतनी दूर से सफर करके सिर्फ 1 किलो चीनी के लिए रमजान बाजार का रुख करने लगे हैं। चीनी देन सानू 2 घंटे हो गए लाइन चलाया हुआ, क्यों नहीं दे रहा चीनी? उठ के तुर पैंदे, जो शनादी कार्ड भी नोट कराया, उठ के तुर पैंदे, कुर्सियां चल जाते हैं। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਾ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਆਣ ਕੇ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਉਹ 2 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਅਦਾ ਕਰੇ। 2 ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੇ 1 ਕਿਲੋ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੱਕ ਕੇ ਉਹ ਵੇਖਦਾ नहीं, औरतों भी वो भुगता रहा है ते मर्दां भी वो भुगता रहा है। खवातीन का कहना है कि 1 किलो चीनी को कहां कहां इस्तेमाल किया जा सकता है। इंतजामिया फैसले पर नजरसानी करे। हाँ जी, 1 किलो चीनी है, लाइन च लगे हुए घर बच्चे निके निके 1 किलो नाल की बनना। दही च भी पानी, चाय च भी पानी है, कोई बच्चों को पानी भी बना के देना। 1 किलो चीनी देंगे, इन्नी देर औरतों को खुराक है। 2 किलो चीनी देनी चाहिए। 80 रुपया किराया, 40 आन 40 जान का दे के 80 रुपया किराया ला के 1 किलो चीनी, ये केड़ा दस्तूर है इत्थे दा? जबकि इंतजामिया का कहना है कि चीनी का कोटा कम रहने की वजह से चीनी की मकदार कम की गई है, ताकि पूरा रमजान लोगों को सहूलियात मुहैया हो सकें। ये आपको अब इतनी बड़ी बड़ी जो लगी हुई लाइनों में लोग हैं, इनको अब 2 किलो की बजाय 1 किलो चीनी मुहैया हो गई। इसलिए इंतजामिया की जान से आज जो है इस पे अमल दरामद शुरू कर दिया गया, जिसके बाद जो है आवाम चीखती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन जवाल मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टैक्सिंग। रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़े और आपको बताएं चिन्योट जिला इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली। चीनी का ओपन मार्केट में काट पड़ गया। सरकारी कीमत पर भी अमल दरामद ना हो सका, खरीदार परेशान। रिपोर्ट करेंगे बाबर मुनीर। ज़िला इंतजामिया की नाक़िस हिकमत अमली कहें या अदम तवज्जुही, हुकूमती अहकामात को भी हवा में उड़ा दिया गया। सस्ती चीनी खरीदारों के लिए ख्वाब बन गई, जिससे चीनी का ओपन मार्केट में काल पड़ गया। खरीदारों का कहना है कि मार्केट में सरकारी कीमत पर चीनी दस्तयाब नहीं, ब्लैक में महंगे दामों ब्लैक खरीदना पड़ रही है। परेशान शहरियों ने यह भी कहा कि चीनी 85 की बजाय 95 रुपए में भी नहीं मिल रही। इमरान खान साहब ऐलान तो कर देते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद कराने में बिल्कुल नाकाम है। हमें बिल्कुल चीनी मिलती ही नहीं है, जब मिलती है वो महंगे दामों में मिलती है। 85 का ऐलान करके ना में 95 में भी नहीं मिल रही। हम बहुत तंग है, और जो चीनी आती है वो ब्लैक में बारों बार सेल कर देते हैं। गली मोहल्लों में चीनी 100 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है, जबकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स चीनी के सरकारी निर्खों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने और सस्ती चीनी की फराहमी का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद डिवीजन में मुर्गी का गोश्त ईद तक मजीद महंगा होने का खदशा है। चूजे की कीमत 80 रुपए से तजावुज कर गई, जबकि शदीद किल्लत की वजह से फार्मर्स भी परेशान हैं। उधर चिन्योट में चिकन की ओपन मार्केट में कीमत 374, मोहल्लों में 425 रुपए तक फरोख्त किया जाने लगा। ये रिपोर्ट देखिए। बारिश की वजह से गंदम का सिट्टा खराब हो जाता है। रिपोर्ट करेंगे शाहिद महमूद।
टोबा टेक्सिंग में गंदम की कटाई का अमल शुरू हो गया, लेकिन मुख्तलिफ मुकामात पर किसानों की जान से गंदम की कटाई का अमल शुरू किया तो महकमा मौसमियात ने भी खबरदार कर दिया कि आज से बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो रहा है, जो आने वाले 2 दिन तक जारी रहेगा, जिस पर किसानों के चेहरे भी मुरझा गए। किसानों का कहना है कि बारिश से गंदम का सिट्टा खराब हो जाता है, जिसकी वजह से खरीदारी के लिए शदीद परेशानी का सामना होता है। बारिश की वजह से साल भर की मेहनत का खराब होने का अंदेशा भी है। ये मौसम बहुत खराब है, इसलिए हम जल्दी से ये गंदम की कटाई कर रहे हैं ताकि ये जल्दी से जल्दी खत्म हो, ताकि हम ये घर में स्टोर कर लें। इसका बहुत नुकसान होगा, अगर बारिश होगी तो हमको 10-15 दिन और नहीं लगाने पड़ेंगे, गंदम की कटाई सही तरह नहीं होगी। किसानों का कहना है कि अल्लाह पाक अब तो 10 से 15 रोज बारिश समेत हवाएं न चलाए, ताकि हर किसान अपनी साल भर की जमा पूंजी घर तक मुंतकिल कर सके। आसमान पर काली घटाएं आई तो जो किसान हैं उनके चेहरों पर भी मायूसी छा गई है और वो जल्द से जल्द जो है अपनी साल भर की जो मेहनत है गंदम की उसको जो है समेटते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि साल भर घर में बैठकर आसानी के साथ अपना खाना पीना मुकम्मल कर सकें। कैमरामैन जवाल मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। चीनी पोच आपने देखी। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद रीजन में नए गैस कनेक्शन के लिए करना पड़ेगा मजीद इंतजार। SNGPL के पास नए घरेलू कनेक्शन लगाने का सामान खत्म हो गया। उधर फेस्को ने सर्कल 3 को 4000 मीटर जारी कर दिए। 2005 से पहले के पुराने मीटर्स तब्दील किए जाएंगे। सुई गैस कनेक्शन के लिए इंतजार करने वाले दरख्वास्त गुजारों का इंतजार मजीद बढ़ जाएगा। SNGPL ने रीजन भर से नई सुई गैस कनेक्शन पर काम बंद कर दिया। महकमे के पास कनेक्शन लगाने के सामान का स्टॉक खत्म हो चुका है। बेशतर सामान बैरून मुल्क से दरामद किया जाता है। कोरोना वायरस के बायस सप्लाई वक्त पर नहीं मिल सकी। एक्सेसरी की सप्लाई मिलने पर नए कनेक्शन दोबारा लगना शुरू हो जाएंगे। फेस्को ने 2005 से पहले के तमाम पुराने मीटर तब्दील करने का फैसला कर लिया। फेस्को ने पहले मरहले में पुराने मीटर की तब्दीली के लिए 4000 मीटर सर्कल जारी कर दिए। इसी हवाले से फेस्को हुकाम का कहना है कि सार्फिन के पुराने मीटर तब्दील किए जा रहे हैं। ओवर चार्जिंग समेत दीगर सार्फिन के तहफुजात दूर हो सके। दूसरे मीटर के ख्वाहिशमंद सार्फिन के लिए अच्छी खबर, तमाम सर्कल्स को डिमांड नोटिस की फीसें अदा करने वाले सार्फिन के मीटर लगाने की हिदायत जारी कर दी गई। फेस्को हुकाम के मुताबिक 20 रमजान तक तमाम मीटर लगा दिए जाएंगे। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर की जानिब से सेल्स टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 20 करोड़ रुपए के हेर फेर पर 2 कंपनी को ब्लैक लिस्ट जबकि एक को शोकास नोटिस जारी कर दिया गया। सेल्स टैक्स चोरी और बोगस रिकॉर्ड तैयार करने का मामला है। FBI ने 2 कंपनियों ब्लैक लिस्ट जबकि एक को शोकास नोटिस जारी कर दिया है। सेल्स टैक्स चोरी और बोगस रिकॉर्ड तैयार करने का मामला। FBI ने 2 कंपनियां ब्लैक लिस्ट जबकि एक को शोकास नोटिस जारी कर दिया। तीनों कंपनियों ने मजमूई तौर पर कौमी खजाने को 20 करोड़ रुपए से जायद नुकसान पहुंचाया। उरूज टेक्सटाइल और सुभान वीविंग को ब्लैक लिस्ट किया गया। RTO हुक्काम के मुताबिक उरूज टेक्सटाइल 8 करोड़ जबकि सुभान वीविंग पर 5 करोड़ 20 लाख रुपए टैक्स चोरी का इल्जाम है। ब्लैक लिस्ट कंपनियों के बैंक अकाउंट्स मुंजमद और कारोबार की इजाजत भी नहीं होगी। टैक्स चोरी के मामले पर सनराइज ट्रेडर्स को शोकास नोटिस जारी जबकि तहकीकात में क्लियरेंस न मिलने पर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। गुज़श्ता रोज फैसलाबाद में ताजरों की शटर डाउन की कॉल, कचहरी बाजार और रेल बाजार की दुकानें जबरदस्ती बंद कराने का इल्जाम। पुलिस ने 124 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया। टोबा टेक्सिंग में भी ताजरों पर मुकदमा दर्ज किए गए। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद गुज़श्ता रोज शटर डाउन हड़ताल का मामला। कचहरी बाजार और रेल बाजार की दुकानें जबरदस्ती बंद कराने का इल्जाम। पुलिस ने ताजी रहनुमाओं पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे SHO रेल बाजार इंस्पेक्टर मसूद नजीर की मदयत में दर्ज हुआ। मुकदमे में डिप्टी मेयर अमीन भट्ट, सदर अंजुमन ताजरा नसरम भल्ली, जनरल सेक्रेटरी महमूद आलम जट, फैज महिउद्दीन, आमिर हमीद सेंडी समेत 124 अफराद को नामजद किया गया। मुकदमे में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ताजरों ने हड़ताल की और जबरदस्ती दुकानें बंद करवाई। पुलिस के मुताबिक CCTV कैमरों से ताजरों की शिनाख्त का अमल मुकम्मल किया गया। उधर टोबा में भी ताजरों के खिलाफ दुकानें जबरदस्ती बंद कराने के इल्जाम में मुकदमात का आगाज कर दिया गया। थाना सिटी पुलिस ने 6 नामजद अफराद समेत 5 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। नामजद अफराद में जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान मोहसिन अदरी समेत दीगर शामिल हैं, जबकि मुकदमे में नामजद अफराद के मुताबिक पुलिस सिर्फ नून लीग के ताजरों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। विफाकी काबीना ने ACC की सिफारिशात मान ली। धागे की दरामद पर 5% कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी। मुशीर तजारत कहते हैं जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वैल्यू एडेड सेक्टर के लिए बड़ी खुशखबरी, धागे की ड्यूटी फ्री दरामद मुमकिन हो गई।
वफाकी काबीना ने ECC की तरफ से धागे की इंपोर्ट पर 5% कस्टम ड्यूटी खत्म करने की सिफारिशात मान ली और उसकी ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट मुमकिन बना दी। सनअतकारों इन दिनों धागे की शदीद किल्लत के बायस बहुत परेशान है और एक अरसे से हुकूमत से धागे की ड्यूटी फ्री दरामद की इजाजत देने का मुतालबा कर रहे थे, जो मान लिया गया है। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद ने अपने ट्वीट में कहा कि काबीना ने उसकी मंजूरी दे दी है, नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। काबीना के फैसले से टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वैल्यू एडेड सेक्टर में खुशी की लहर दौड़ गई है। असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री की जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। अड्डा सलोनी झाल से 25,500 किलोग्राम चीनी बरामद कर ली। पकड़ी गई चीनी सरकारी निर्ख पर फरोख्त की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री फैसल सुल्तान ने अड्डा सलोनी झाल पर कार्रवाई करते हुए जखीरा की गई चीनी कब्जे में ले ली। बशारत के कब्जे से 424 जबकि जुबैर के कब्जे से 87 बोरियां बरामद की गई। 511 बोरियों में 25,500 किलोग्राम चीनी जखीरा की गई थी। असिस्टेंट कमिश्नर ने चीनी कब्जे में ले ली। एसी का कहना है चीनी सरकारी निर्ख पर फरोख्त की जाएगी, जबकि जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। संग में पानी की निकासी के लिए शुरू किया जाने वाला मंसूबा फंड्स की अदम अदायगी के बायस सुस्त रवि का शिकार हो गया। 1.25 अरब रुपए के मंसूबे के लिए 2 सालों में 5 करोड़ रुपए जारी हो सके। बेशतर इलाके गंदे पानी में डूब गए। रिपोर्ट करेंगे मुबशर हसन नकवी। यूब चौक से झंग सिटी तक सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के मंसूबे की मंजूरी साबका हुकूमत ने दी। पुराना चिनोट रोड से सीवरेज की पाइपलाइन गुजरकर झंग सिटी में बनने वाले डिस्पोजल वर्क पर जाना थी, जिसके बाद दर्जनों बस्तियों के गंदे पानी की निकासी मुमकिन हो जाएगी और शहरों की मुश्किलात का खात्मा होगा। हमारा झंग से झंग सदर जाने का 6 किलोमीटर का फासला है, जिसमें 3-4 बस्तियां दीवान वाली, अलियाबाद और ये पठान कॉलोनी आती है। जितनी बस्तियां सब पानी में डूब जाती हैं। हमने खुदा करके ये पिछली साबका हुकूमत ने मंजूर करवाया ये मंसूबा। अब यहाँ ये हमने खुशी हुई कि ये चल जाएगा। अब क्या चलना था, ये 3 साल हो गए, ये सिर्फ आपको सरिया नजर आ रहे हैं। मंसूबे की तकमील के लिए 1.25 अरब रुपए का बजट मंजूर किया गया। 3 साल गुजरने के बावजूद पंजाब हुकूमत ने सिर्फ 5 करोड़ रुपए जारी किए, जिसको शहरियों ने ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर करार दिया है। जलालाबाद, दीवान वाली बस्ती, लारी अड्डा, पठान कॉलोनी और झंग सिटी के बेशतर इलाके गंदे पानी में डूब चुके हैं। गलियों से निकलना मुश्किल हो जाता है, घर में बंद हो जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, वैन पे भी नहीं जा सकते। तो यहाँ भी देखो ये सारा पानी खड़ा है। यहाँ का मसाइल इतना ज्यादा है पानी की वजह से रोड नहीं चलते, रोडों का बुरा हाल है। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के मुताबिक हुकूमत की जानिब से मिलने वाले 5 करोड़ में से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम महकमा रेलवे को NOC के मद में दी गई है। फंड्स के इजरा की अगर यही रफ्तार रही तो ये मंसूबा मजीद ताखीर का शिकार हो सकता है, जिस पर शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से फंड्स के इजरा का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। PHA बोर्ड ने इश्तिहारी मुहिम को आउटसोर्स करने की मंजूरी दे दी। आउटडोर एडवर्टाइजमेंट को 19 करोड़ में ठेके पर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 13वां इजलास बारादरी बाग जना में हुआ। PHA बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 13वां इजलास सदारत चेयरमैन और MPA मियां वारिस अजीज ने की। डायरेक्टर अब्दुल निसार चीमा, डिप्टी डायरेक्टर गुलाम कबीरा और दीगर शिरकत अफसरान भी मौजूद थे। DGPA आसमा एजाज चीमा ने एजेंडे पर ब्रीफिंग दी, जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इश्तिहारी मुहिम को ऑडिट सोर्स करने की मंजूरी दे दी। आउटडोर एडवर्टाइजमेंट 19 करोड़ रुपए ठेके पर दे दिया गया। इजलास में कॉलोनियस भी थीं। चिन्योट के मोहल्ला मुश्की शाह में फातिमा पार्क का मंसूबा खटाई में पड़ गया। जिला इंतजामिया ने साबका इतवार में DHU अस्पताल और गर्ल्स डिग्री कॉलेज से मुतल्लिका 6 केनाल अराजी को पार्क के लिए मुख्तिस किया था। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। चिन्योट के मोहल्ला मुश्की शाह में साल 2017 में काबजीन से वागुजार होने वाली सरकारी अराजी पर फातिमा पार्क का मंसूबा शुरू हुआ, जो फंड्स की अदम दस्तियाबी और अफसरान की अदम तवज्जी के सबब ठप होकर रह गया। मोहल्ला मुश्की शाह समेत डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट और गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज से मुल्हिका फातिमा पार्क की जगह पर मंशियात फरोज सरेआम फिरने लगे। लीगी MPA इलियास चिन्योटी के हल्का में 6 कनाल सरकारी अराजी को साल 2017 में पार्क के लिए मुख्तस किया गया, जो मुकम्मल होने से कबल ही वीरानियों का मंजर पेश कर रहा है। जगह जगह मलबे और कचरे के ढेरों से ताफन फैलने लगा। फातिमा पार्क के मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए शहरियों ने वजीर आज़म इमरान खान से मुतालबा कर दिया। ये जी है जगह इतने पार्क बनना चाहिए, लेकिन नाल डिग्री कॉलेज नाल हस्पताल है, इन जनाब हुकूमत की ना अहली है, लेकिन हुकूमत सही काम नहीं कर रही। अगर हुकूमत सही काम करेंगी तो ये पार्क बन जाता तो हची फिजा सही हो जाएगा।
चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन राना नवाज कहते हैं पार्क के लिए सिफारिशात हुकूमत को भिजवाई हैं। जैसे ही फंड्स का अजरा होगा पार्क के मंसूबे को मुकम्मल किया जाएगा। ओटोबा टेक्सिंग के चक 328 में सीवरेज निजाम दरहम बरहम है। मस्जिद के आगे जोहड़ ने नमाजियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक्सिंग के चक 328 में सीवरेज का निजाम नाकस हो गया। 2002 में डलने वाला सीवरेज सिस्टम नाकारा हो चुका है। गुज़िश्ता 2 माह से जगह जगह पानी जमा हो चुका है, हत्ता कि यहाँ तक के मस्जिद के आगे भी जोहड़ बन चुके हैं, जिसकी वजह से नमाजियों को शदीद परेशानी का सामना है। अहले इलाका का कहना है कि जिला कौंसिल इंतजामिया को मुतअद्दिद बार दरखास्तें देने के बावजूद किसी किस्म के कोई इकदाम ना हो सके। अहले इलाका अपनी मदद आपके तहत जमा पानी को निकालने पर मजबूर है। दरखास्तें भी दी हैं, गए भी हैं वहाँ पे, लोगों ने उनसे जाके मिले भी हैं, रिक्वेस्ट भी की है कि आके हमारा मसला देखें, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आया, किसी ने कोई मसला नहीं हल किया। हम भी गए थे उधर, काफ़ी लोग इस मोहल्ले से इकट्ठे होकर कि ये काम थोड़ा सा सही हो जाए। मस्जिद है, नमाज पढ़ने के जुमे टाइम बहुत मुश्किल होती है। शहरियों का कहना है कि जमा पानी की वजह से मस्जिद की दीवारें भी दरारें पड़ चुकी हैं। मौजूदा एमपीए सईद अहमद सईदी ने सीवरेज का निजाम बेहतर करने का वादा किया था, लेकिन ताहम पूरा ना हो सका। देखो पंप लगा के ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਤਲਾਬ ਵੱਲ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਲਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਸਜਿਦ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਰਾੜਾਂ ਪਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮਕਾਮ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, गुजारिश ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। अहले इलाका ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि डिप्टी कमिश्नर फौरी तौर पर निकासी आप को बेहतर बनाए ताकि आसानी के साथ अपनी इबादत को जारी रख सके। कौंकी अवाम का एक ही मुतालबा है कि 2018 के जनरल इलेक्शन के दौरान मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से किए गए वादों पर अमल दरामद किया जाए और इलाके की सीवरेज को तब्दील किया जाए ताकि यहाँ के मकीन आसानी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। कैमरामैन जवाल मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। और पंजाब हुकूमत का महकमा तालीम समेत तमाम इंतजामी शोबों में खाली सीटों पर तैनाती के लिए नया हुक्मनामा। निचले स्केल के सीनियर तरीन ऑफिसर को अगले स्केल की सीट पर कायम मकाम चार्ज दिया जा सकेगा। मजीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। अब सरकारी इदारों में मुस्तकिल अफसरान न होने पर कम स्केल के सीनियर अफसरान को चार्ज देकर काम चलाया जाएगा। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने महकमा तालीम समेत तमाम इंतजामी शोबों में खाली सीटों पर तैनाती के लिए नया हुक्मनामा जारी कर दिया है। मतलूबा स्केल में अफसरान मौजूद न होने पर कम स्केल के ऑफिसर को जिम्मेदारी दी जा सकेगी। नीचे वाले स्केल के सीनियर तरीन ऑफिसर को अगले स्केल की सीट पर कायम मकाम का चार्ज दिया जा सकेगा। महकमा तालीम को भी स्कूल हेड्स की खाली सीटों पर कम स्केल के सीनियर असातिज़ा को चार्ज देने की इजाजत मिल गई है। चिन्योट में महकमा तालीम के अफसरान की अदम तवज्जुही के बाइस अरसा दराज से काम करने वाले असातिज़ा को मुस्तकिल न किया जा सका। 2013 और 2015 में भर्ती होने वाले सैकड़ों असातिज़ा को मुस्तकिली के परवानों का इंतजार है। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना